सबको प्रसाद वितरण हो गए। ऐसे यह कथा को सुनना चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, मुझे महाराज आज से ही सुना दो, मुझे मरने का डर नहीं है, डर ये है कि मेरी मृत्यु ना बिगड़े, क्योंकि मैंने इतने मुश्किल से ये जन्म को पाया है और मेरी अकाल मृत्यु हो के दुर्गति होएगी तो शोभा नहीं देगी। इसलिए मेरी गति बनाने के लिए यह भागवत की कथा को सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन शांत होके बैठ जा और भगवान की कथा को सुन। प्रभु से मिलने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए 3 चीज़ों को पवित्र करके जाना चाहिए, तब भगवान जीवन में आते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन इसलिए तो पूजन प्रारंभ होने के पहले आचार्य यही कहते हैं कि केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। कितने नहा धो के बैठो, लेकिन पंडित जी यही कहेंगे, जरा जल छिड़क के इतना सा जल आंख में लगा ले, कान में लगा ले, 3 बार पी ले। जल पिलवाते क्यों? कि जीव जब भगवान से साक्षात करने जाएगा, भगवान से मिलने जाएगा, तो ये 3 चीजें शुद्ध हो, कान शुद्ध हो, आंख शुद्ध हो और मुख शुद्ध हो। क्योंकि आंखें जो चीज़ देखती हैं मन में उसका प्रभाव कई दिनों तक बना रहता है। जो चीज़ हम देख के आए हैं तो मन में वह घर बना लेती है, जगह बना लेती है। तो जैसे ही जीव परमात्मा को देखेगा तो नेत्र के माध्यम से परमात्मा जीव के चित्त में जाके प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए आँखों का शुद्ध होना अनिवार्य है। मान गए आँख से नहीं आए तो ना आए, कान से आना पड़ेगा, तेरी कथा सुनेंगे। क्योंकि रुक्मणी ने कथा ही सुन के तुम्हें पाया है। रुक्मणी कभी देखी नहीं है कि कृष्ण कौन है, कैसा है। पुरोहित के मुखमंडल से कथा सुनी है और रुक्मणी ने अनुराग लगा के भगवान को प्राप्त करी। तो कथा से भी भगवान की प्राप्ति। भद्रम करणे, इसलिए हमारे कान शुद्ध होना चाहिए। आंख से नहीं आई तो माताओं कान से आओगे, और कान से आओगे तो कथा रूपी बन के हमारे चित्त में प्रवेश हो जाओगे। और कान से नहीं आओगे तो माताओं मुंह से आना पड़ेगा। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम का जीव जब भजन करता है तो कीर्तन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वे हमारे चित्त में आ जाते हैं। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित इन 3 को शुद्ध कर ले। परीक्षित राजा ने शुद्ध किया है, आसन लगाया है और बैठ गया है। सुखदेव जी ने जब ये पोथी को खोला है तो परीक्षित ने तो संकल्प ले लिया है कि हम 7 दिन जल भी नहीं पिएंगे, 7 दिन यहीं बैठे रह जाएंगे और यह कथा को हम श्रवण करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये नहीं सोचना कि हम मरेंगे, पत्नी कैसी होगी, पुत्र कैसा होगा, ये दुनिया की चीज़ों को छोड़ दो। एकमात्र श्याम सुंदर भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। क्यों? अंतकाले मामेव स्मरण मुक्तवाये। जीव अंतिम समय में जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा परमात्मा पूरा कर देते हैं। तो तेरे लिए केवल 7 दिन का समय, 8वां दिन तुझे मिला ही नहीं, 7 दिन का समय है। इसलिए केवल तुझे ईश्वर का ही स्मरण करना है। श्याम सुंदर भगवान का स्मरण कर और यही निवेदन कर कि मेरी मृत्यु की गली में आपको आना पड़ेगा। हे भगवान मेरी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना करके श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हो जा। वही समय परीक्षित हाथ जोड़ के संकल्प लेके और वहाँ विराजमान हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में
चक्रधारी, हे नाथ 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 चक्रधारी, और जीवन सफल बना जा, जीवन सफल बना जा, हे नाथ चक्रधारी, जीवन सफल बना जा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी, गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी। रह रह के मेरे दिल में उठती है तरंग, रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंग। ताली से बोलते हुए, रह रह के मेरे दिल में उठती है ये तरंग, दर्शन मुझे दिखा जा, हे नाथ चक्रधारी, दर्शन मुझे दिखा जा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी, गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी, हे नाथ चक्रधारी, हे नाथ चक्रधारी, हे नाथ चक्रधारी, हे नाथ चक्रधारी। और जीवन सफल बना जा, जीवन सफल बना जा, हे नाथ चक्रधारी, जीवन सफल बना जा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी, गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। नर्मदे हर हर हरि ओम।
गंगा के पुण्य क्षेत्र में परीक्षित राजा विराजमान हो चुकी और श्री सुखदेव जी महाराज यह श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने के लिए उन्होंने जब इस भागवत की महिमा का वर्णन किया, एवं भागवतम रसमालयम्, ये भागवत साधारण